हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू दिस वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए एक अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे डिजाइन किया जाए। तो आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, इन सबको यूज किया होगा। तो आपके माइंड में एक टास्क होगा, उस टास्क के लिए आपने इन मॉडल्स को बोला होगा कि एक प्रॉम्प्ट लिखा होगा कि ये टास्क करो। तो कई बार जो मॉडल का रिस्पॉन्स है वो आपको अच्छा नहीं लगा होगा, या फिर आपको बार बार मॉडल को आइटरेट करने के लिए बोलना पड़ा होगा कि नहीं, ये रिस्पॉन्स में थोड़ा ये फैक्टर भी डालो। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आज हम जानेंगे कि आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे डिजाइन कर सकते हो जिसमें आपको ये सारे इश्यूज ना आए, जिसमें मॉडल का रिस्पॉन्स काफी प्रिडिक्टेबल हो और आइटरेशंस कम हो। तो आज की वीडियो में हम ये प्रॉम्प्ट डिजाइन के बारे में समझेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास एक टास्क है। मान लीजिए मैं एक एफएमसीजी कंपनी में काम करता हूँ, और वहाँ पर मेरा कोई प्रोडक्ट आपको लोग खरीदते हैं, तो कस्टमर से बहुत सारे फीडबैक आए हैं मेरे पास। अब मेरा गोल क्या है कि मान लीजिए मैं एक एनालिस्ट हूँ और मुझे उन कस्टमर फीडबैक पे कुछ डेटा एनालिसिस करना है, जिससे जो नेगेटिव फीडबैक है मैं वो समझ सकूं कि कस्टमर्स किस चीज़ को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं, तो उन पे मैं एक्शन ले सकूं। तो मान लीजिए ये एक्सेल शीट में मेरे पास बहुत सारे कस्टमर फीडबैक हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे कस्टमर फीडबैक हैं। तो अब मैन्युअली अगर इन सबको कोई पढ़े तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि फीडबैक हजारों लाखों हो सकते हैं। तो उतना मतलब उसमें बहुत टाइम लग जाएगा मैन्युअली पढ़ने के लिए। तो इसके लिए हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का यूज करेंगे। तो मैं इसमें क्या चाहता हूँ कि हर एक कस्टमर फीडबैक जो है उसके अगेंस्ट मेरा जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो एक कैटेगरी बता दे कि ये जो फीडबैक है ये मान लीजिए पैकेजिंग के ऊपर है, ये दूसरा फीडबैक मान लीजिए प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर है, एंड सो ऑन। और हर एक फीडबैक के बारे में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ये फीडबैक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि लोग तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो जो नेगेटिव फीडबैक होगा उस पे मैं ज़्यादा अटेंशन दूंगा। तो और वो कैटेगरी से मुझे पता पड़ जाएगा कि नेगेटिव फीडबैक किस कैटेगरी में ज़्यादा आ रहा है, जिससे मेरा एनालिसिस काफ़ी इजी हो जाएगा। तो मान लीजिए ये मेरा टास्क है, और इसके लिए मैं एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल का यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी मैं सिंपल चैट जीपीटी का ही यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले हम एक बहुत ही बेसिक तो इस टास्क को करने के लिए सबसे पहले हम एक बहुत ही बेसिक प्रॉम्प्ट देंगे, और हम देखेंगे कि उस प्रॉम्प्ट में क्या इशू होता है। तो इस टास्क को करने के लिए सबसे पहले मेरा एक बेसिक प्रॉम्प्ट होगा, ये क्लासिफाई द कस्टमर फीडबैक इन द अटैच्ड एक्सेल शीट इनटू कैटेगरी एंड सेंटिमेंट। तो मान लीजिए मैं ये फीडबैक, ये प्रॉम्प्ट लिखता हूँ चैट जीपीटी में। तो यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी में गया मैं, और मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा, एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट, क्लासिफाई द कस्टमर फीडबैक इन द अटैच्ड एक्सेल शीट इनटू कैटेगरी एंड सेंटिमेंट। और मैं मान लीजिए यहाँ पर एक्सेल शीट अटैच कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना एक्सेल शीट अटैच कर दिया और एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिखा। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे मॉडल का आउटपुट आ गया। यहाँ पर इसने लिखा है, आई क्लासिफाइड द फीडबैक इनटू कैटेगरी एंड सेंटिमेंट एंड क्रिएटेड अ न्यू एक्सेल फाइल फॉर यू, यू कैन डाउनलोड इट हियर। तो चलिए इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये हमारा आउटपुट आया। अब इस आउटपुट को थोड़ा हम स्टडी करते हैं। तो जैसे अब ये वाला फीडबैक देखो, यहाँ लिखा हुआ है द प्रोडक्ट इज डिसेंट बट प्राइसिंग फील्स हाई। तो यहाँ पर ये जो फीडबैक है ये आई मीन मिक्स्ड है, इट्स ओके, बट इसकी कैटेगरी प्राइसिंग होनी चाहिए थी। प्रोडक्ट एक बहुत ही जनरल सा फीडबैक हो गया। फिर अब ये फीडबैक देखो, डिलीवरी वाज क्विक बट पैकेजिंग कुड बी बेटर। तो यहाँ पर अ, मतलब प्रॉब्लम जो है वो पैकेजिंग में है। तो इसमें थोड़ा पैकेजिंग को हम क्लासिफाई आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो पैकेजिंग यहाँ पर एक इशू है। सिमिलरली यहाँ पर हम देखें, प्रोडक्ट अराइव डैमेज एंड सपोर्ट डिड नॉट हेल्प। तो यहाँ पर इसने कस्टमर सर्विस को किया है, बट प्राइमरी प्रॉब्लम था प्रोडक्ट अराइव डैमेज, तो ये होना चाहिए था। तो इसमें यहाँ पर ये थोड़े कुछ कुछ इश्यूज हैं जो सिंपल प्रॉम्प्ट पे जो हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने आउटपुट दिया। अब इसी प्रॉब्लम के लिए अब हम एक बेटर प्रॉम्प्ट लिखेंगे। अब हम देखेंगे उस बेटर प्रॉम्प्ट से एलएलएम की क्वालिटी इंप्रूव होती है या नहीं। तो पहले वाले प्रॉम्प्ट में हमने देखा था, हमने तो सिंपल लिखा था, क्लासिफाई द कस्टमर फीडबैक इन द अटैच्ड एक्सेल शीट इनटू कैटेगरी एंड सेंटिमेंट।
अब सेम टास्क के लिए अब हम एक डिफरेंट प्रॉम्प्ट लिखेंगे जो थोड़ा डिटेल्ड होगा। उस प्रॉम्प्ट में हम एक बहुत सारे कैटेगरीज डिफाइन करेंगे। तो जैसे हम पहले बताएंगे कि पहले हम रोल बता रहे हैं कि हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बता रहे हैं कि आप अज्यूम करो कि आप एक डेटा एनालिस्ट हो, जो आपको कस्टमर फीडबैक की डेटा को एनालिसिस करना है, ये आपका रोल है। हम पहले एक रोल बता रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं। फिर हम टास्क बता रहे हैं कि अब हे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, आपको ये टास्क करना है, आपको हर एक फीडबैक, कस्टमर फीडबैक के अगेंस्ट एक कैटेगरी और एक सेंटिमेंट बताना है। कैटेगरी में ये ऑप्शन से आपको चूज करना है। और इन ऑप्शंस को चूज करने के लिए अगर मान लीजिए एक फीडबैक में दो कैटेगरी या मल्टीपल कैटेगरी होते हैं, तो जो मोस्ट डोमिनेंट इशू है उनको आप पहले मार्क करो, उनको आप चूज करो। और जहाँ मिक्स्ड इश्यूज हैं उनको आप मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब अगर एक मान लीजिए कस्टमर ने एक चीज की तारीफ की है और एक चीज की नेगेटिव बात की है, तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट नेगेटिव सेंटिमेंट है उसको आप हाईलाइट करो इन कैटेगरीज, बिकॉज मेरे को एक्शन लेना है, समझना है कि लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रही है, बिकॉज इस फीडबैक के एनालिसिस से मुझे प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पर कैटेगरी के लिए रूल बता दिया। सिमिलरली सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट के लिए रूल है। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रेंट्स बता दिए हैं थोड़े और डिटेल कि मल्टीपल कैटेगरीज मेरे को नहीं चाहिए, एक ही कैटेगरी चाहिए, और आउटपुट मेरा इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो बेसिकली इसको आप और डिटेल भी बना सकते हो, बट यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि हमने प्रॉम्प्ट को काफी डिटेल्ड और काफी प्रिस्क्रिप्टिव तरीके से लिखा है, और ताकि होपफुली हमारा जो आउटपुट है वो उसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी ना हो। तो अब चलिए हम इसी सेम प्रॉब्लम के लिए ये प्रॉम्प्ट यूज करते हैं। तो मैंने इस पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया, और इसको अब हम इसके लिए चैट जीपीटी का ही यूज करते हैं। तो मैंने चैट जीपीटी का एक और सेशन खोला हुआ है यहाँ पे। मैंने यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट डाल दिया, और यहाँ पर मैं फाइल को अपलोड कर देता हूँ। ये मैंने फाइल अपलोड कर दिया। अब चलिए इस प्रॉम्प्ट को रन करते हैं। तो ये अब रन हो रहा है। ठीक है, अब इसने मैं आउटपुट दे दिया। तो यहाँ लिख रहा है आई प्रोसेस्ड योर फाइल एंड क्लासिफाइड ईच फीडबैक इनटू कैटेगरी। अब इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये हमारे जो हमारा सेकंड प्रॉम्प्ट था उसके बाद हमारा ये आउटपुट आया है, और हमारा पिछला जो प्रॉम्प्ट था उसके बाद ये आउटपुट आया था। तो चलिए हम दोनों आउटपुट को कंपेयर करते हैं। तो चलिए हम जो हमारा रो नंबर 12 था, जहाँ पर हमने फर्स्ट प्रॉम्प्ट में कुछ इशू आइडेंटिफाई किया था, यहाँ पर फीडबैक ये था कि प्रोडक्ट इज डिसेंट बट द प्राइसिंग फील्स हाई। तो यहाँ पर कैटेगरी में प्राइसिंग होनी चाहिए थी। तो चलिए हमारे दूसरे वाले में क्या आया है, देखिए यहाँ पर उसने प्राइसिंग दिया है। यहाँ पर हमारे जो नए वाले प्रॉम्प्ट से हमारे नए वाले प्रॉम्प्ट ने कैटेगरी में प्राइसिंग को कैटेगराइज किया है। सिमिलरली दूसरे वाले में इशू था डिलीवरी वाज क्विक बट द पैकेजिंग कुड बी बेटर। तो कैटेगरी में डिलीवरी लिखा हुआ था, यहाँ पर सेकंड में पैकेजिंग लिखा हुआ है, बिकॉज डिलीवरी अच्छा था बट पैकेजिंग में प्रॉब्लम थी। सिमिलरली ये देख लेते हैं, प्रोडक्ट अराइव डैमेज एंड सपोर्ट डिड नॉट हेल्प। तो प्राइमरी इशू था प्रोडक्ट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट अराइव डैमेज एंड सपोर्ट डिड नॉट हेल्प। यहाँ पर भी आप देखो प्रोडक्ट ये इशू था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारा सेकंड वाला प्रॉम्प्ट है उसमें जो रियल प्रॉब्लम है कस्टमर का, उस उस प्रॉब्लम से एसोसिएटेड जो कैटेगरी है वो हाईलाइट हो रहा है। एक मतलब ये इसमें एम्बिग्यूअस नहीं रखा है कि अगर दो चीजें कस्टमर ने बोली हैं, एक अच्छी बोली है एक खराब बोली है, तो अच्छी वाली को उसने लिख दिया। बिकॉज इस डेटा के एनालिसिस पे एज एन एनालिस्ट मेरा गोल है कि मैं करेक्टिव एक्शन लूँ। तो जो नेगेटिव फीडबैक है मैं उस पर ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ। तो हम देख रहे हैं कि ये सेकंड प्रॉम्प्ट ज्यादा इफेक्टिव है फर्स्ट प्रॉम्प्ट से। तो आई होप आपको दोनों प्रॉम्प्ट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अगर हम समराइज करें तो पहला वाला जो हमारा प्रॉम्प्ट था वो ये वाला था, जहां पर हमने एक बहुत ही जेनरिक सा एक उसको टास्क दे दिया, क्लासिफाई द फीडबैक इनटू कैटेगरी एंड सेंटिमेंट। तो आपके कोई भी टास्क हो सकता है। मान लीजिए आप कभी किसी वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको कोई कवर लेटर लिखना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि राइट अ कवर लेटर फॉर मी फॉर अप्लाइंग फॉर अ वीजा। एक तरीका वो है लिखने का। लेकिन बेटर तरीका ये है कि आप अपने प्रॉम्प्ट में प्रॉपर डिटेलिंग दो, और आपको क्या आउटपुट चाहिए वो बहुत ही आप स्पेसिफिक होकर बताओ। तो पहले आप बताओ कि आप अपना रोल बताओ, एक कॉन्टेक्स्ट दो। तो आप कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो कि मैं शेंजन वीजा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, शेंजन वीजा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ मैं, लेट्स से अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ ये, और मैं यहाँ काम करता हूँ। आप ये डिटेल दो। फिर आप कहाँ काम करते हो वो सारी डिटेल आप लिख दो, आपकी आइटनरी क्या है वो बता दो।
फिर आप बताओ कि आपका टास्क क्या है कि मुझे ये मतलब एक कवर लेटर चाहिए, उसमें ये डिटेल्स होनी चाहिए, आउटपुट में ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जितना आप ऐसे सेक्शंस में डिटेल्ड करके आप अपने सेक्शन प्रॉम्प्ट को लिखोगे, उतना जो आपके मॉडल का आउटपुट है वो ज़्यादा सही होगा। तो मतलब इसमें हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है कि आपको रोल ही लिखना है, टास्क ही लिखना है, रूल्स ही लिखना है, वो आप अपने यूज़ केस के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो, बट बेटर होगा कि आप डिटेल्ड हो। जैसे यहाँ पर मैंने रोल बताया, टास्क बताया, इस टास्क को जज करने के लिए कैसे कैसे आप इस कैटेगरी को आइडेंटिफाई करोगे? तो यहाँ पर रूल बताया, फिर सेंटिमेंट के लिए क्या सेंटिमेंट के ऑप्शंस चूज करने हैं, फिर उसका रूल बताया, फिर आउटपुट का फॉर्मेट क्या होगा। तो कोई भी आप टास्क ले सकते हो, मैंने वीजा वाला एग्जांपल लिया, आपको कुछ भी एलएलएम से करवाना होगा, तो इस तरीके से आप डिटेल अगर बताओगे तो आपका मॉडल ज्यादा प्रेस्क्रिप्टिव तरीके से और प्रेडिक्टेबल तरीके से आउटपुट देगा। तो आई होप इस वीडियो में थोड़ी क्लैरिटी आपको हुई होगी कि एक कैसे हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल से रिस्पॉन्स के लिए एक अच्छा प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हैं, और उस प्रॉम्प्ट से हम मॉडल को किसी टास्क के लिए बता सकते हैं। तो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल. Please do like this video if you found it useful, and please do subscribe to my channel. Thank you.